सर्वेक्षण के दौरान बहुत सारे रैयतों के द्वारा जो घोषणा पत्र दाखिल किया जा रहा है उसमें अनिबंधित हुक्मनामा जो भूतपूर्व जमींदारों द्वारा निर्गत किए गए हैं उसका आधार बनाया जा रहा है और दखल कब्जे का आधार बनाया जा रहा है कि अनिबंधित हुक्मनामा के द्वारा या हुक्मनामा के द्वारा जमीन उन्हें प्राप्त। इस प्रकार की स्थिति में क्या उनके नाम से रैयती खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा, विचारणीय बिंदु है। यह स्पष्ट है कि जमींदारी उन्मूलन के बाद जमींदारों के द्वारा जितनी जमीन की बंदोबस्ती की गई थी या तो हुक्मनामा के नाम से या पट्टा दे करके रैयतों के नाम से गर्म जरूरा भूमि की बंदोबस्ती की गई थी और उस बंदोबस्ती के आधार पर उनके नाम से जमाबंदी कायम की गई, जमींदारों के द्वारा लगान लिया गया और उसका रिटर्न 1955 के बाद फाइल किया गया कि ये इनके नाम से, इस व्यक्ति के नाम से पट्टा के द्वारा या हुक्मनामा के द्वारा जमीन की बंदोबस्ती की गई थी। लगान निर्धारित किया गया था, जमाबंदी भी उसका लिया गया था और तदनुसार रसीद हमारे द्वारा निर्गत किया गया, यानी जमींदार के द्वारा निर्गत किया गया। उस हुक्मनामा के आधार पर उस जमींदार के रिटर्न का सत्यापन कर विधिवत रूप से संबंधित रैयत के नाम से, जो जिनके नाम से हुक्मनामा दिया गया था, जमाबंदी सृजित कर दी गई और वही जमाबंदी आज भी वर्तमान समय में जो कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर प्रचलित है। जहाँ तक हुक्मनामा की बात है तो 1955 के बाद यानी फील्ड बुझारत की कार्रवाई 1954 में प्रारंभ हुई। 1955 के बाद फील्ड बुझारत करने के लिए स्थल पर जा करके जांच करने के लिए 1959 में पूरक फील्ड बुझारत आदेश बिहार सरकार के द्वारा निर्गत किया गया। इसमें यह स्पष्ट किया गया कि अगर किसी रैयत को कोई जमींदार के बंदोबस्ती से प्राप्त हुई है, हुक्मनामा से प्राप्त हुई है, गिफ्ट से प्राप्त हुई है या उन्होंने ज़मीन क्रय किया है तो वे दखल कब्जा उसका देख लें। अगर उस रैयत का पाया जाता है तो दखल कब्जा के आधार पर, शांतिपूर्ण दखल कब्जा के आधार पर अगर कोई आपत्ति नहीं होती है तो उनके नाम से जमाबंदी सृजित कर दें। 1962 में इस प्रकार की जमाबंदी निर्मित हुई कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण खतियान के आधार पर और वही जमाबंदी आज भी प्रचलन में है और उस जमाबंदी का अब अद्यतन रूप है इनहेरिटेंस के आधार पर, वो अद्यतन रूप में आते चला गया है। सादा हुक्मनामा के नाम पर बहुत सारे रैयतों के द्वारा यह क्लेम किया गया कि ये ज़मीन हमें प्राप्त है और यह क्लेम जमाबंदी पंजी 1962 में बन गई, उसके बाद से दिया जाने लगा। राज्य सरकार के द्वारा 1968 और 69 में राजस्व विभाग के द्वारा एक सभी बिहार के जिलाधिकारियों को, सभी बिहार के राजस्व प्राधिकारियों को एक आदेश निर्गत किया गया जिसमें दिया गया कि अगर कोई हुक्मनामा से किसी भूमि पर क्लेम करे कि यह मेरे दखल कब्जे में है तो उसकी मान्यता नहीं दी जाए, क्योंकि हुक्मनामा के अंतर्गत यह रखा गया कि कोई भी भूमि जिसका मूल्य 100 रुपये का है उसको भी निबंधित होना चाहिए। अगर वो जमीन 100 रुपये से मूल्य की अधिक है और अनिबंधित है तो उसकी मान्यता नहीं दी जाएगी। तो वर्तमान समय में अगर कोई रैयत के द्वारा हुक्मनामे के आधार पर क्लेम किया जाता है, दावा किया जाता है कि हमें जमींदार से प्राप्त है, तो इस तरह का क्लेम सिर्फ और सिर्फ गैरमजरूआ जमीन के संबंध में आता है। गैरमजरूआ जमीन की बंदोबस्ती करने के लिए सक्षम प्राधिकार सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को बनाया गया है और गैरमजरूआ आम जमीन के बंदोबस्ती के लिए जिला पदाधिकारी को बनाया गया है। अगर सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों के साथ अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बंदोबस्ती की गई है तो हुक्मनामा अब इनफ्रक्चुअस हो जाता है, उसकी कोई अब मान्यता नहीं है क्योंकि सक्षम प्राधिकारी के द्वारा बंदोबस्त किया जा चुका है। वैसे रैयत जो सुयोग्य श्रेणी के नहीं आते हैं और उनके द्वारा हुक्मनामा के आधार पर जमींदारों के द्वारा निर्गत किए गए हुक्मनामा के आधार पर अगर क्लेम किया जाता है तो उसकी मान्यता नहीं दी जा सकती है। हुक्मनामा की मान्यता उसी में दी जा सकती है क्योंकि बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 में यह प्रावधान किया गया है कि 1/1/1946 के पहले अगर जमींदार ने हुक्मनामा के माध्यम से
किसी गर्मजरुआ ज़मीन की बंदोबस्ती की है, उसके आधार पर जमाबंदी कायम हो गई है, तो वही मान्य है। इसलिए अब आज के दिन किसी भी हुक्मनामा की वैधता नहीं मानी जा सकती है, उसकी प्रविष्टि गर्मजरुआ खाते में ही होगी।